क्षमा कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या कह रही हैं? शास्त्री जी, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं। मैं तो बहुत साधारण सी भाषा में एक साधारण सी बात कर रही हूँ कि आप अपनी दोनों बेटियों में से मिलना किससे चाहते हैं? क्योंकि वो क्या है ना, इस वक्त पुरोहित परिवार की इस छत के नीचे आपकी दोनों बेटियां हैं, राधिका भी और विशाखा भी। असंभव। इसका मतलब आपसे भी बातें छुपाई जाती। खैर, अब आप आ ही गए तो अपनी आंखों से ही देख लीजिए। राधिका, राधिका। क्या हो बड़ी बहू, क्या राधिका राधिका चिल्ला रही हो? ओहो, तो महानुभाव पधारे हैं। छोटी बहू, अरे छोटी बहू जरा देखो तो कौन आए हैं। राधिका, बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मृणालिनी जी जो कह रही हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो लड़की यहां है? तुम मौन क्यों खड़ी हो राधिका? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो बेटा। ये यहां क्या कर रही है? बताओ राधिका, ये यहां कैसे? ओह, समझ गया। अवश्य इसने तुम्हारी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया है। तुम इतनी भोली हो कि अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट करने के लिए इसे अपने घर में ले आए। इसे यहां लाने से पूर्व तुमने एक बार भी अपनी ससुराल के बारे में नहीं सोचा? इस घर के सुख और सम्मान के विषय में नहीं सोचा? तुम दोनों बहनों ने क्या प्रण ले लिया है कि बार बार मुझे अपने समधियों के सम्मुख शीश झुकाना पड़ेगा? बोलो राधिका, बताओ मुझे, तुम इसे यहां क्यों लाई हो? राधिका उसे यहां नहीं लाई है, मैं उसे यहां लेकर आया हूं। जी बाबूजी, विशाखा को यहां मैं लेकर आया। दामाद बाबू, आप इसे यहां ले आए, परंतु क्यों? क्या आपको स्मरण नहीं कि इसके कारण आपके परिवार में कितना बड़ा अनर्थ हुआ था? दोनों परिवारों को कितना अपमानित होना पड़ा था। एक पिता होते हुए भी मैंने इसका परित्याग कर दिया क्योंकि वही मुझे उचित लगा, और आप इसे अपने घर में ले आए। क्यों दामाद बाबू, क्यों? आपको तो भली भांति ज्ञात है दामाद बाबू कि इस लड़की की प्रकृति में यही है कि वो उसी के साथ विश्वासघात करती है जो इससे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। छल और कपट करना ही आता है इसे। ये केवल अपने विषय में सोचती है। इसके लिए परिवार शब्द का कोई अर्थ नहीं है दामाद बाबू। इसका न तो कोई मित्र हो सकता है, न बंधु, न स्वजन।
सत्यदेव बाबू, आपको ज्ञात है कि इसके कारण आपके परिवार में फूट पड़ सकती है। कोई इस प्रकार का महाविनाश हो, इसके पूर्व आपको कोई उपाय सोचना होगा। आपने कोई उपाय सोचा है? मैंने सोचा है बाबूजी, उचित यही होगा कि आप विशाखा को यहां से ले जाएं। मैं इसे वृंदावन ले जाऊं? ये मेरे घर में तो क्या, वृंदावन की धरती पर पैर रखने योग भी नहीं है। सर्वविदित है कि मैं इसका तर्पण कर चुका हूं। तुम्हारी मां भी इसे मृत मान चुकी है। हाँ शास्त्री जी, अगर आप चाहते हैं कि विशाखा इस घर में ना रहे तो आपको इसे अपने घर, अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आप इस लड़की के पिता हैं और एक पिता होने की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे बेटे की नहीं। अपनी बेटी राधिका के सुख के लिए मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं करूंगा। तुमने सुना विशाखा? नहीं, मैं इनके साथ वृंदावन नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं इनके साथ वृंदावन? आपने मुझसे कहा कि ये मेरे पिता हैं, पर अभी अभी इन्होंने सबके सामने बोला कि ये मेरा तर्पण कर चुके हैं। मैं अपने माता पिता के लिए कब की मर चुकी हूं दादी माँ। और आप मुझे उस घर भेजना चाहती हैं दादी माँ, जहां से मुझे न जाने कितनी बार धक्के मार के निकाला जा चुका है, ये सोचते हुए कि मुझ पर तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। मुझसे किसी का कोई रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो परिवार शब्द का अर्थ ही नहीं समझती ना। तो अगर आज तरस खा के मुझे अपने घर ले भी जाते हैं तो कल का क्या दादी माँ? तो कल का क्या? कल को अगर इन्होंने मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है विशाखा, तुम्हें अपने पिता के साथ अपने घर जाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि तुम इस घर में रहो। मैं चाहता हूं। विशाखा गलत नहीं कह रही है। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। अगर इसी वजह से विशाखा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे यही लगता है कि विशाखा को हमारे साथ ही रहना चाहिए।
तो तू विशाखा की इतनी फिक्र करने लगा है? हाँ दामाद बाबू, आप तो इसका परित्याग कर चुके हैं, इसे अपने घर से निष्कासित कर चुके हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप पुनः इसे अपने घर में स्वीकार कर रहे हैं? बताइए दामाद बाबू, क्या कारण है आपके इस निर्णय का? मैं बताती हूँ बाबूजी कि ये विशाखा की मदद क्यों करना चाहते हैं। नहीं राधिका, कृपया करके मुझे बताने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, अपने पिता से, अपने परिवार से वो सच बताने दीजिए। विशाखा मां बनने वाली थी। गोवा में मेरे और विशाखा के बीच में बहस हुई। मुझे विशाखा से बचाते हुए उनके हाथों एक दुर्घटना हो गई। जिसमें विशाखा ने अपना बच्चा खो दिया। उस दुर्घटना का जिम्मेदार ये अपने आप को खुद मानते हैं। इसीलिए विशाखा की मदद करना चाहते हैं, उसे आश्रय देना चाहते हैं। इन्होंने ये सच सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये विशाखा को बदनामी से बचाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते थे कि सबको पता चल जाए कि विशाखा बिना ब्याहे किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। तेरे पैदा होते ही मैंने तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये दिन तूने बताइए दामाद बाबू, क्या कारण है आपके इस निर्णय का? बाबूजी, इन सब प्रश्नों को रहने दीजिए। आप बस इसी वक्त विशाखा को यहां से लेकर चले जाइए। राधिका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं ना कि विशाखा इसी घर में रहेगी। विशाखा को इस घर में आश्रय देना वो मेरा संकल्प था। विशाखा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मेरा संकल्प पूरा करने दीजिए। अगर मेरे संकल्प से आपको कोई कष्ट पहुंचा तो मुझे माफ कर देना। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि क्षमा प्रार्थना कर सकूं। श्राप बनकर रह गई है मेरी संतानियां।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शास्त्री जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ अगर ना होता तो अच्छा होता। अब हमें सारी जिंदगी इसी तनाव में जीना पड़ेगा। राधे राधे। क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें बेटा। ठाकुर जी से केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वो तुम्हें सुखी रखे, सदा सौभाग्यवती रहो। थैंक्स। किस लिए? मुझे सहारा देने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, उस वक्त आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए। वक्त ने तुम्हें मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना दिया है जिसे ना मैं खुद से अलग कर सकता हूं और ना ही खुद दूर भाग सकता हूं। अब ये मेरी किस्मत है या बदकिस्मत, ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। दुनिया जो कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा सहारा जरूर बनूंगा। जाओ, जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है और ऐसी चीजों के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो। सुनिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में चोट लगी है ना? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था राधिका कि तुम मेरे खिलाफ जाकर कोई काम करोगी। तुम जानती हो मैंने विशाखा को घर पे रखने का निर्णय क्यों लिया है, उसके बावजूद तुमने मेरा विरोध किया। तुम अपने पति का साथ नहीं दे सकती थी? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। परछाई अंधेरे में फिर भी शरीर का साथ छोड़ देती है। मैं तो आपके अंदर समाई हुई हूँ। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप जिस राह पर चलेंगे मैं उसका अनुसरण करूंगी। आपका जो निर्णय होगा उसका पालन करना मेरा धर्म है। मैं तो बस यही चाहती थी, आपके निर्णय से हमारे घर वालों को कोई दुख ना पहुंचे, आपको दुख ना पहुंचे। मेरे सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे राधिका, अगर तुम मेरे साथ होगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अपनी अंतिम सांस तक मैं आपके
आपके साथ रहूंगी।